आज हम जो है डार्विनिज्म थ्योरी की बात करेंगे कि जो है डार्विन ने जो है थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, जिसको जो है डार्विनिज्म थ्योरी के नाम से या नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जो है जाना जाता है। तो पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या जो है बताया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन जो है कौन थे। तो इनका जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, और इनकी जो बर्थ प्लेस थी वो इंग्लैंड थी, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1809 में 12 फरवरी के समय पे हुआ था, और ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि लाइफ जो है कैसे जो है अर्थ पर जो है अ, हुई, मतलब कैसे जो है स्पीशीज बनती हैं, कैसे जो है ये विभिन्नताएं हैं। तो इसके बारे में इनका जो है ज़्यादा फोकस था। तो इनका जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादातर जो है इसके ऊपर था कि लाइफ जो है कैसे जो है ओरिजिनेट हुई और कैसे जो है इतनी विभिन्नताएं जो है इस पृथ्वी पर देखने को मिलती है। तो इनका जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि इनको जो है एक यात्रा करने को मिली, और वो यात्रा जो है एक जहाज़ था HMS बीगल नाम का, ठीक है। उस पर ये गए थे अपनी यात्रा के लिए। तो ये इनका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और ये जो ट्रिप स्टार्ट हुई थी ये हुई थी स्टार्ट 27 दिसंबर 1831 को। और ये जो है ट्रिप चली थी 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए ये जहाज़ चला था सन 1831 में 27 दिसंबर को। और 5 साल बाद जो है वो वापस इंग्लैंड जो है लौटा था। तो उस ट्रिप जो थी ये, उस जहाज़ पर एक कैप्टन था फिट्जरॉय, ठीक है। तो इस ट्रिप के दौरान क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करी, बहुत सारी नई नई जगहों पर ये गए। वहाँ पर इन्होंने नई नई स्पीशीज़ को जो है देखा, उनको ऑब्जर्व किया, ये सब चीज़ें करी। और बहुत सारी जो है एविडेंस जो है सपोर्ट कलेक्ट करे इन्होंने, बहुत सारी स्पीशीज़ को जो है कलेक्ट करा इन्होंने, ठीक है, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था उसको सपोर्ट करने के लिए। अब क्या क्या इन्होंने जो है ऑब्जर्व करा अपनी ट्रिप के दौरान, तो जैसे कि जो अडेप्टेशन होती है प्लांट्स की इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, कैसे जो है पेड़ पौधे जो है अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, मतलब कैसे जो है वो अपने चारों ओर के वातावरण के साथ मिल जाते हैं। फिर बर्थ और सर्वाइवल जो है डिफरेंट स्पीशीज़ का, कैसे जो है उनका जन्म होता है और वो कैसे जो है सर्वाइव करती हैं। विभिन्न तरीके के उन्हें विभिन्न जातियों के जो है उन्हें क्या मिले, जीवाश्म भी मिले जिन जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, मतलब अब वो दुनिया में नहीं थी उस टाइम। और कुछ ऐसी जातियों के फॉसिल्स भी उन्हें मिले, जीवाश्म मिले, जो आज की जो जातियाँ थी उनसे जो है काफ़ी समानता रखते थे। अब इनका जो मेन जो इनकी जो स्टडी जो ऑब्जर्वेशन हुई इनकी, वो जो है हुई थी गैलापागोस आइलैंड पर। ये जो गैलापागोस आइलैंड है, ये जो है यहाँ पर ये लैंड हुए थे, मतलब पहुँचे थे सन 1835 में 15 सितंबर को। और यहाँ की जो प्रजातियाँ थी, यहाँ के जो जीव जंतु थे, यहाँ के जो पेड़ पौधे थे, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा अ, आश्चर्य करने वाला मतलब था कि मतलब ये जो है काफ़ी जो है वहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी। और वहाँ का जो वहाँ के जो जीव जंतु थे वो इनके लिए काफ़ी जो है आश्चर्य आश्चर्य डालने वाली मतलब बात थी, जैसे इग्नुआज और जायंट टॉर्टोइज और फिंचेस। तो ये जो फिंचेस थी इन्होंने इनके बारे में बताया कि फिंचेस मतलब एक चिड़िया थी, ठीक है। और ये जो है इसको बाद में जो है डार्विन फिंच के नाम से भी जाना गया। इसका जियोस्पीसिस का जो है बेसिकली जीनस था। तो जो आइलैंड थे, ये जो है गैलापागोस जो आइलैंड था, डिफरेंट आइलैंड थे। और ये जो वहाँ पर टॉर्टोइज की जो जाति थी वो भी वेरिएबल थी दिखने में, और उनके वेट में काफ़ी जो है वेरिएबिलिटी इनको दिखाई पड़ी। इग्नुआज जो थे, इनका इनका भी जो है काफ़ी वेरिएबल अपीयरेंस रहा डिफरेंट आइलैंड पर, मतलब वहीं पर जो है वो एक समूह था आइलैंड का जो है, जिसको गैलापागोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है।
फिर मैंने बात करी फिंच की, मतलब वो चिड़िया थी तो उसकी चोंच में जो है मतलब एक ही पूर्वज से वो चिड़िया उत्पन्न हुई थी, और उनकी जो चोंच थी, उनकी चोंच का जो साइज था, उसका जो शेप था वो अलग अलग था सभी में। ठीक है। वो क्यों अलग था? क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट अलग थी। फीडिंग हैबिट का मतलब ये है कि कोई जो है पत्ते खा रही है, कोई जो है इंसेक्ट खा रही है, कोई फल खा रही है, कोई बीज खा रही है, कोई कुछ और खा रही है। ठीक है। तो अपनी अपनी फीडिंग हैबिट के आधार पर उनकी जो है चोंच जो है बदल गई, इनका ये कहना था। ये आप देख सकते हो फिंचेस विद मॉडिफाइड बीक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली है इंसेक्ट्स एंड फूड। ठीक है। तो ये जो है इंसेक्ट को खाती थी, इसका जो है चोंच जो है इस तरीके की हो गई। नेक्टर वाली जो फलों का रस चूसती थी, उसका अलग तरीके से हो गई। सीड्स को खाने वाली जो फिंचेस थी, उसकी चोंच जो है अलग तरीके की हो गई। फ्रूट्स को खाने वाली जो फिंचेस थी, उनकी चोंच जो है अलग तरीके की हो गई। मतलब अपनी अपनी फीडिंग हैबिट के आधार पर उनमें इस तरीके का परिवर्तन हुआ कि उनकी चोंच में जो है परिवर्तन हुआ। अब डार्विन का क्या रिजल्ट्स निकला? फाइनली बहुत सारी रिसर्च और फाइंडिंग्स के बाद डार्विन इस कंक्लूजन पर आए कि कैसे जो है स्पीशीज का ओरिजिन और इवोल्यूशन होता है। तो डार्विन्स की थ्योरी जो है इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहले जो है एक इन्होंने बताया कि एक कॉमन डिसेंट होता है। कॉमन डिसेंट का मतलब बहुत सारी जातियों का जो है एक ही पूर्वज होता है, मतलब एक ही पूर्वज से सभी जो आए हैं। फिर उनमें धीरे धीरे जो है विकास होता है, ग्रेजुअलिज्म होता है, और मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सब अपना वंशज जो है बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जाति को जो है बढ़ाना चाहते हैं सब। वो चाहते हैं कि हमारी संतति उत्पन्न हो। ठीक है। सभी जो भी इस पृथ्वी पर आता है वो ये सोचता है, कोई भी जीव हो, कि उसका विकास हो धीरे धीरे, और वो जो है अपने जैसी कई संतति उत्पन्न कर सके, अपने जैसी कई कई बच्चे जो है वो उत्पन्न कर सके। और उसके बाद होता है नेचुरल सिलेक्शन। फिर नेचर जो है उनको सेलेक्ट करती है। तो नेचुरल सिलेक्शन ये कैसे होता है इसको समझते हैं। डार्विन टर्म नेचुरल सिलेक्शन एज द मेजर मैकेनिज्म इन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। तो डार्विन ने ये बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक मुख्य जो है प्रक्रिया है किसी भी जाति के इवोल्यूशन और ओरिजिन को लेकर के। किसी भी जाति का अगर ओरिजिन और इवोल्यूशन होना है तो उसमें जो है नेचुरल सिलेक्शन एक बड़ा फैक्टर रहेगा। तो कैसे जो है नेचुरल सिलेक्शन होता है? सबसे पहले कोई जीव है तो वो क्या करेगा? ओवर प्रोडक्शन करेगा। मतलब वो चाहेगा, उसकी ये एक चाह होगी कि वो अपने जो है अपने वंशज को बरकरार रखे। ठीक है। मतलब अपनी जाति को जो है बरकरार रखे, और इस वजह से वो क्या करेगा? ओवर प्रोडक्शन करेगा अपने जैसे बच्चों का। ठीक है। फिर उन बच्चों में, उन जातियों में जो है क्या होगा? कंपटीशन होगा। कंपटीशन फूड के लिए हो सकता है, सेक्स के लिए हो सकता है, और हैबिटेट के लिए हो सकता है। तो डिफरेंट तरीके का जो है कंपटीशन होगा, और उनमें जो है कंपटीशन होगा उससे पहले जो है क्या होगी? वेरिएशन भी होगी। मतलब उनमें सब में अलग अलग एबिलिटी होगी कंपटीशन करने की। तो फिर वो जो है क्या होंगे? अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, और जो अडेप्ट कर लेगा वो तो ज़िंदा रहेगा, और जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, जो अपने आप को अपने वातावरण के अनुकूलित नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा? नेचर उसे सेलेक्ट नहीं करेगी, और वो जो है उसका वंशज जो है उसकी वो जीव जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और जो अपने आप को अनुकूलित कर लेगा वहाँ पर, वो जो है उसे नेचर जो है सेलेक्ट कर लेती है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। सबसे पहले वेरिएशन की बात करते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन इज द की इंग्रेडिएंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेरिएशन वेरिएशन मतलब हम ह्यूमन का एग्जांपल लें। ह्यूमन हाइट का आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे सभी की हाइट जो है, एक परिवार में आप बात करें तो एक परिवार में आप ले सकते हो कि सभी की हाइट जो है अलग अलग होती है। किसी की 5 फुट, किसी की 6 फुट, किसी की 5.5 फुट। इस तरह से जो है हाइट का वेरिएशन होता है। तो आप किसी भी चीज़ का, किसी भी कैरेक्टर का वेरिएशन ले सकते हो कि सभी में जो है विभिन्नता देखने को मिलती है। कोई भी कैरेक्टर ले लो आप, उसमें जो है विभिन्नता देखने को मिलेगी। Those species who have suitable variation that benefit them have higher chance of survival than those species who have no variation or who lack beneficial variation। तो इसका कहने का मतलब यह है कि भैया
जिस जाति में क्या होगा, एक अच्छी वेरिएशन होगी जो उसको मदद करे उस वातावरण में अनुकूलित होने के लिए, तो वो तो ज़िंदा रहेगा, मतलब उसके तो बेटर चांस है कि वो सरवाइव रहेगा। लेकिन जिसके पास कोई भी ऐसी विभिन्नता नहीं है या कोई ऐसा एक कैरेक्टर नहीं है जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह सके, अपने वातावरण में अनुकूलित हो सके, तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। एक तरह से हम ऐसा मान सकते हैं। हेंस एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन स्पीशीज पजेज मॉर्फोलॉजिकल एंड कैरेक्टरल डिफरेंसेज। तो इस तरह से जो है क्या होता है, वेरिएशन जो है किस तरह की हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकती है, आकार की हो सकती है, और उसके कैरेक्टर में भी जो है डिफरेंस हो सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इसका कहने का मतलब यह है, जो वेरिएशन जितनी फिट होगी वही जीव जो है जिंदा रहेगा, वही जीव जो है क्या होगा, फिट होगा। स्पीशीज दैट हैव वेरिएशन दैट कैन टैकल द एनवायरनमेंट कंडीशन आर फिट फॉर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। ये वही कह रहा है कि वेरिएशन अगर उस वातावरण के अनुकूल होगी तो वो जीव जो है उसमें मदद करेगा, उस जीव को मदद मिलेगी अपने वातावरण में अनुकूल होने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और सर्वाइवल के लिए। इस प्रकार फिटनेस जो है डिपेंड करती है कि स्पीसीज जो है कैसे जो है अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करती है अपने आप को। देयरफॉर एनी स्पीसीज विद लो फिटनेस डाई एंड दैट विद हायर फिटनेस कैन सर्वाइव। तो जो ज़्यादा फिट होगी, जिसकी वेरिएशन अच्छी है और वातावरण के अनुकूल है, तो वो ज़िंदा रहेगा, और जिसकी जो वेरिएशन है उसके अनुकूल नहीं है तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। अब आती है नेचुरल सिलेक्शन की बात। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड द चेंजेस और वेरिएशन एक्वायर्ड बाय द स्पीशीज रिजल्ट्स इन द नेचुरल सिलेक्शन। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है चेंजेस या वेरिएशन जो है एक्वायर कर ली जाते हैं, प्राप्त कर लिए जाते हैं स्पीशीज़ के द्वारा, और यही जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है में बदल जाता है। दिस मीन्स दैट नेचर सेलेक्ट द बेनिफिशियल वेरिएशन एंड इंक्रीज द सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग दोज कैरेक्टर्स। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नेचर जो है सेलेक्ट करता है जिसकी वेरिएशन अच्छी है, जो अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को फिट रख पाता है, तो उसके रेट जो है सर्वाइवल के, ज़िंदा रहने के ज़्यादा होंगे, और उसके बच्चे जो है मतलब वो ज़िंदा रहेगा, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, अपने बच्चे पैदा करेगा। तो इस तरह से जो है उसका वंशज जो है कायम रहेगा आखिर वक्त तक, जब तक उसकी वेरिएशन जो है उन उन सभी जीवों की वेरिएशन जो है अपने वातावरण के अनुकूल रहेगी। मतलब एक सीधा सीधा मतलब यह है कि जो जीव अपने आप को किसी भी अवस्था में, अपने वातावरण की किसी भी अवस्था में, चाहे वो उसके लिए अनुकूल हो या ना हो, अगर वो अपने आप को उस अवस्था में ज़िंदा रख पाता है, उसके पास कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं कि वो अपने आप को ज़िंदा रख पाता है, तब तो सही है। अगर वो नहीं रख पाता तो उसको क्या होगा, उसका जो है अंतिम मतलब उसका जो है अंत हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल्स जो है नेचुरल सिलेक्शन के ऐसे हो सकते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, शेप ऑफ बीक इन फिंचेस, द पेपर्ड मॉथ, डिफरेंशियल कलर इन बीटल्स। तो इसको हम जो है बाद में इनके जो है उदाहरण को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने जो है नेचुरल सिलेक्शन आपको बता दिया। अभी मैंने जो है हाइट का एक एग्जांपल दिया था। जैसे हाइट का जो एक वेरिएशन आप सीधा सीधा समझ सकते हो, मतलब कोई ऊंचाई पर चीज़ रखी हुई है, तो जिसकी हाइट जो है ज़्यादा होगी उसके पास एक बेनिफिट है, उसकी हाइट ज़्यादा है तो वो उसको उठा लेगा। मतलब ऐसे ही जो है हमारे वातावरण में भी होता है। जैसे आपको पता होगा कि डायनासोर जो है विलुप्त हो गए थे, अपने बड़ा बड़े आकार के कारण जो है वो विलुप्त हो गए थे। जब उल्का पिंड आकर के गिरा और रेडिएशन फैले तो वो बड़े आकार के कारण उसकी चपेट में आ गए। लेकिन उस टाइम जो मैमल्स थे वो जो है बहुत छोटे आकार के थे, तो वो पृथ्वी के अंदर बिल बना करके छिप गए थे। तो वो उनका एक ड्रॉबैक था, उनका बड़ा आकार होना एक ड्रॉबैक था, ठीक है। तो इस तरह से मतलब परिस्थिति जो है आती रहती हैं प्रकृति में, और वो चेक करते रहते हैं कि ये जीव फिट है या नहीं, या उसके कैरेक्टर ही फिट है या नहीं। अगर डायनासोर भी छोटे आकार का होता और वो भी अगर बिल बना करके पृथ्वी के अंदर रह पाता तो वो भी आज जिंदा होता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी जीवों में वेरिएशन होती है, अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, और वो उनके लिए अच्छी भी हो सकती है और वो उनके लिए बुरी भी हो सकती हैं। धन्यवाद।